एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है गणित विषय का पेपर आप सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने। ऐसा पेपर जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको ये पेपर कोई नहीं बताएगा, जो कि हम आपको बताएंगे। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए और क्वेश्चन आ चुका है अब आपकी स्क्रीन के सामने। और क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं 0.20230023000023। ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप ये याद रखेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में जो याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका 3abc। 3abc विल बी करेक्ट आंसर। दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो वो संख्या कौन सी होगी। यानी कि यहाँ पर दो संख्या है ना, जिनका योग हो जाएगा 25 और अंतर हो जाएगा 5, तो वे संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। देखिए यहाँ पर 15 और प्लस आप 20 करेंगे तो ये 10 करेंगे तो ये 25 हो जाएंगी, और इसके बीच का जो अंतर है वो 5 का अंतर है। आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सभी विद्यार्थियों को जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम आपको जो पेपर बताते हैं ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा और ना ही किसी कोचिंग सेंटर पर ये कंटेंट आपको दिया जाता है। त्रिभुज ABC में BC = AB और समकोण B = 80 डिग्री है तो समकोण A बराबर कितना होगा। तो समकोण A बराबर आप सभी विद्यार्थी जो करेक्ट बताएंगे वो होगा 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री आप याद रखेंगे। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक शंकु दिया गया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। इसकी ऊंचाई आपको बताना है 12 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको आंकड़ों का परिसर बताना है, और देखिए आपको दिया गया है 25, 18, 20, 22, ये ऐसे आंकड़े आपको दिए गए हैं। यहाँ पर बताना है कि इनका परिसर क्या होगा। परिसर आपको 26 याद रखना है सभी विद्यार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुपद x + 2 का शून्यक है तो यहाँ पर -2 आप याद रखेंगे, जो कि बहुपद x + 2 का शून्यक हो जाएगा। अगला है, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर -6 आप याद रखेंगे। रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख एक रेखा है तो ये एक सरल रेखा हो जाएगी। कैसी रेखा हो जाएगी, सरल। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो समकोण समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समकोण। ठीक, समकोण आपका सही उत्तर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा को क्या कहते हैं, उसे व्यास कहा जाता है। व्यास कहा जाता है वृत्त की जो सबसे बड़ी जिह्वा होती है। आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का कहलाता है तो वो परिसर कहलाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, है ना। ये परिसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी ले लेंगे, और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि जो हम आपको पेपर बताते हैं आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपने दोनों पेपर में देखा है, हिंदी और संस्कृत के। यहाँ पर सत्य असत्य चुनना है। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। जो प्रत्येक एक पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक होती है, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक 1, 1 होते हैं, तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक 1, 1 नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप में अनेक हल होते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। ये भी है ना, सभी विद्यार्थी सत्य बताएंगे। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, यह सत्य बताना है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे, जो कि ये हमारा फर्स्ट नंबर का सेट पेपर है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा। अगर 4 सेट आपने देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि एग्ज़ाम से बाहर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।